इस एपिसोड की शुरुआत में संगजुन और हंगसू एक रेस्टोरेंट में होते हैं। संगजुन एक शेफ बन चुका होता है। वो दोनों साथ में कुकिंग कर रहे होते हैं। कुकिंग करने के बाद साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ उस रेस्टोरेंट की डायरेक्टर कंग आती है। डायरेक्टर कंग वही है जो संगजुन का रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई थी। डायरेक्टर कंग संगजुन और हंगसुन से पूछती है, आप लोगों का वर्क कैसे चल रहा है? सब ठीक है ना? मुझे पता है आप लोग यहीं पर 1 साल से काम कर रहे हो, फिर भी मैं ये सब पूछ रही हूँ। हंगसू बताता है, जब से संगजुन यहाँ पर शेफ बन चुका है तब से हमें ऑर्डर्स भी अच्छे से आ रहा है। डायरेक्टर कंग संगजुन से पूछती है, काम खत्म होने के बाद क्या तुम फ्री हो? क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? संगजुन मिलने के लिए मान जाता है। डायरेक्टर कंग वहाँ से जाती है। उसके जाने के बाद हंगसू पूछता है, डायरेक्टर कंग तुमसे मिलना क्यों चाहती है? संगजुन बताता है, उसे कुछ काम के बारे में बात करना होगा इसीलिए। फिर हमें डायरेक्टर कंग को दिखाया जाता है जो मीटिंग में होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद संगजुन से मिलने के लिए जाती है। संगजुन पूछता है, वैसे आप मुझसे कुछ बताने ही वाली थी। डायरेक्टर कंग बताती है, क्या तुम मुझसे फिर से काम के बारे में बात करना चाहते हो? वैसे मैं तुम्हें चाइनीज वीआईपी गेस्ट के लिए होस्टिंग करवाना चाहती हूँ। संगजुन सरप्राइज होकर पूछता है, क्या आप सच में चाहते हो उतना बड़े इवेंट के लिए मैं शेफ बनकर होस्ट करूँ? और वो खुश होकर मान जाता है। डायरेक्टर कंग बताती है, वैसे कल मेरे बर्थडे है, क्या तुम कल फ्री हो? अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? संगजुन सोचने लगता है। फिर हमें अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर संगजुन तैयार होकर डायरेक्टर कंग से मिलने के लिए जाता है और वो डायरेक्टर कंग के लिए खुद खाना बना कर देता है। उसे देखकर डायरेक्टर कंग खाने लगती है। उसका फूड को खाते ही डायरेक्टर कंग बहुत खुश हो जाती है। संगजुन बताता है, 1 साल पहले आप हमारे रेस्टोरेंट में आकर मुझे खाना बनाने के लिए कहे थे, तब से मुझे पता है आपको कुछ फैंसी फूड पसंद है। डायरेक्टर कंग बताती है, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत लकी है क्योंकि उसे तुम्हारे हाथों से बनाए हुए डिलीशियस फूड खाने के लिए मिल रहा है। संगजुन बताता है, मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। डायरेक्टर कंग पूछती है, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? संगजुन बताता है, मुझे समझने वाली लड़की चाहिए। वैसे आप अभी किससे मिलने के लिए जा रहे हो? डायरेक्टर कंग बताती है, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, कहकर खाना खाने शुरू कर देती है। संगजुन डायरेक्टर कंग को देखते ही रह जाता है। डायरेक्टर कंग के जाने के बाद डायरेक्टर कंग की सपने देखने लगता है। तभी वहाँ अंशु आता है। फिर हमें अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर रेस्टोरेंट में संगजुन के साथ सभी कोवर्कर्स कुकिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से डायरेक्टर कंग जा रही होती है। उसे देखकर हंगसू डायरेक्टर कंग का तारीफ करने लगता है। फिर हमें रात का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बिग इवेंट हो रहा होता है। वहीं पर संगजुन कुकिंग कर रहा होता है। उसे देखकर डायरेक्टर कंग बात करने के लिए बाहर बुलाती है और वो संगजुन से पूछती है, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? संगजुन बताता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं पहली बार इतनी बड़ा इवेंट को देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे नर्वस हो रहा है। डायरेक्टर कंग संगजुन को किस करती है। संगजुन डायरेक्टर कंग को देखते ही रह जाता है। अगले दिन संगजुन रेस्टोरेंट में सोच रहा होता है। तभी वहाँ डायरेक्टर कंग आकर संगजुन से पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? वैसे कल का इवेंट बहुत अच्छा गया था, इसीलिए मैं तुम्हें कंग्रेचुलेशन कहने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी वहाँ अंशु आता है। अंशु का आते ही डायरेक्टर कंग वहाँ से चली जाती है। अंशु संगजुन से पूछता है, मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है और तुम मुझसे छुपा रहे हो। संगजुन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कहकर हंगसू का बात को इग्नोर करता है। फिर हमें संगजुन और डायरेक्टर कंग को दिखाया जाता है। दोनों रेडी होकर संगजुन का कैफे के बाहर होते हैं। डायरेक्टर कंग पूछती है, वैसे कब तक के लिए तुम तुम्हारा कैफे को बंद रखोगे? अगर तुम चाहो तो इसे सेल भी कर सकते हो। संगजुन बताता है, मैं इस कैफ़े को सेल नहीं करना चाहता हूँ
क्योंकि ये मेरा पहला कैफ़े है। तभी संगजुन का नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है। डायरेक्टर कंग संगजुन को वहाँ से ले जाती है और वो दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में खेलने जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर दो लड़कियां बातें करने लगती है कि डायरेक्टर कंग का तो लाइफ सेट है, उसके पास पैसा है और अच्छा बॉयफ्रेंड भी है और उसकी बॉयफ्रेंड बहुत टैलेंटेड है। उसे हंसू सुन लेता है और वो संगजुन का पास जाता है और वो संगजुन से बताता है कि बाहर लोग तुम्हारे और डायरेक्टर कंग के बारे में बातें करने लगे हैं। संगजुन हमेशा की तरह हंसू का बात को इग्नोर कर वहाँ से डायरेक्टर कंग से मिलने के लिए जाता है। डायरेक्टर कंग संगजुन को महंगी वॉच को गिफ्ट करती है। संगजुन बताता है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव वॉच को मुझे क्यों दे रहे हो? डायरेक्टर कंग बताती है, मुझे नहीं लगता ये इतना एक्सपेंसिव है, मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा इसीलिए लेकर आई। उसके बाद संगजुन उसके और डायरेक्टर कंग के बारे में सोचने लगता है और वो एक्सपेंसिव वॉच को हंसू को दिखाता है। हंसू बताता है, डायरेक्टर कंग बहुत रिच है, ये वॉच लिमिटेड एडिशन है। संगजुन बताता है, मुझे लगता है हमें यहाँ से फिर से हमारा कैफ़े में जाना बेहतर है। अगले दिन संगजुन डायरेक्टर कंग के लिए नया फूड बनाकर देता है। उसे देखते ही डायरेक्टर कंग उसका तारीफ करने लगती है। यहीं पर संगजुन बहुत सैड दिखता है और वो डायरेक्टर कंग से बताता है, मुझे आपको कुछ देना है। डायरेक्टर कंग बताती है, लेकिन मेरी बर्थडे कब का हो चुकी है। तभी संगजुन डायरेक्टर कंग को वही वॉच को देता है जिसे डायरेक्टर कंग संगजुन को गिफ्ट दी थी। संगजुन डायरेक्टर कंग से माफ़ी मांगते हुए बताता है, मैं सच में इस गिफ्ट को रखना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ये सब को डिज़र्व करता हूँ। डायरेक्टर कंग पूछती है, वैसे तुम क्या कहना जा रहे हो? संगजुन बताता है, मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है। जब आपका बर्थडे था तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सूट पहनूं या कुछ कैजुअल पहनूं। पार्टी में भी वही हुआ था। यहीं पर डायरेक्टर कंग बहुत सैड दिखती है और वो संगजुन से बताती है, इसका मतलब मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करवा रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे दिल में कोई और लड़की है जिसे तुम भूल नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम ऐसे कर रहे हो, कहकर वहाँ से रोते हुए जाती है। संगजुन सोच रहा होता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।